हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इनवर्स का लेक्चर 3 कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं। इसका हमने लेक्चर 3 अब इस वीडियो में हम चेक करेंगे। ओके, तो अभी तक इनवर्स से रिलेटेड हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉपर्टी 4 से। तो जो लेक्चर 2 था उसमें हमने डिस्कस कर रही थी हमारी इनवर्स की 3 प्रॉपर्टी। ओके, अब इसमें हम इनवर्स से रिलेटेड आगे की कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ओके, जो हमारी 10 प्रॉपर्टीज टोटल हो जाएंगी। ओके, और फिर एक क्वेश्चन को भी हम चेक करेंगे। ओके, तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हमारी प्रॉपर्टीज को। तो 4 प्रॉपर्टी इनवर्स से रिलेटेड हमारी यह है। ओके, क्या है कि अगर 2 मैट्रिक्स हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स हमारा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होता है। ओके, तो शायद ये प्रॉपर्टी आपने इस प्रकार की प्रॉपर्टी कहीं पढ़ी है। कहाँ पढ़ी, आइए देखते हैं। क्योंकि हमने ए बी का ट्रांसपोज पढ़ा था, वो किसके इक्वल होता था, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो क्या बोलते थे, इसे रिवर्स हो जाता था, ऑर्डर क्या हो जाता, रिवर्स हो जाता था। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी भी आपकी, इसमें भी इनवर्स में ऑर्डर क्या हो जाता, रिवर्स हो जाता। ओके, तो इसको याद रखें, ठीक है। और वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि ए बी सी का होल ट्रांसपोज क्या होता था, फिर ऑर्डर क्या हो जाता, रिवर्स हो जाता था। सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ए पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। इसी प्रकार यहाँ भी इस प्रॉपर्टी में भी क्या होता है, अगर ए बी सी का होल इनवर्स आ जाए तो ऑर्डर क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। सी का इनवर्स बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। ओके, तो ए इनवर्स वाली प्रॉपर्टी एज इट इज रिएक्ट करती है किसकी तरह, ट्रांसपोज की तरह। ओके, लेकिन अब इसका प्रूफ भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा। ओके, तो याद करने का तरीका है कि आप इसको ट्रांसपोज के जरिए याद रखें। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। ओके, तो इसका प्रूफ हम डिस्कस करेंगे। तो हमने एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, इस प्रॉपर्टी को हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, दोनों ओर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी से क्या करना है, आपको डिवाइड कराना है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रहे, आपने पढ़ी है। ओके, क्या कराना है, दोनों ओर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का डिवाइड कराना है। ओके, अब आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है, वो क्या है, हैंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसको आपने पढ़ा है, तो अप्लाई कर दें। इसमें क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी के साथ इसको तोड़ दें तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आपने एक और इनवर्स की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, ए का इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन दैट डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, जिसका आपको इनवर्स निकालना होता है जिस मैट्रिक्स का, उसी का एडजॉइंट और उसी के डिटर्मिनेंट से आप डिवाइड कर देते हैं तो वो उसका क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाता है। इस इक्वेशन को जरा देखिए, ये हमारे सारे क्या बन गए, इनवर्स बन गए। ए किसका इनवर्स है, ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स है, और ए आपका किसका इनवर्स है, बी का, और ए आपका किसका है, ए का इनवर्स है। और यही आपको क्या करनी थी, प्रूव्ड करनी थी। तो 4 प्रॉपर्टी आपकी प्रूव्ड हो गई। इसे ध्यान से अब आपको इसे याद कर लेना है। इसका नाम कई जगह रिवर्सेबल लॉ के नाम से फेमस है, ठीक है ना। तो याद रहे, क्योंकि इसमें ऑर्डर क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं हमारी प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 तो डिस्कस हो गई, सॉरी प्रॉपर्टी 5। तो प्रॉपर्टी 5 के बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो प्रॉपर्टी 5 क्या है, एक्चुअली में जो प्रॉपर्टी 5 है वो आपकी क्या है, इसी का दूसरा रूप, ठीक है ना, या कह लेते हैं इसी का सेकंड
पार्ट है। ओके, प्रॉपर्टी 4 का क्या है, सेकंड पार्ट है यह हमारा। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं क्या है कि यदि ए की कोई मैट्रिक्स है, उसकी पावर k है और उसका इनवर्स इज इक्वल टू ए का इनवर्स इज इक्वल टू k निकालें तो इक्वल होता है, और इन सब को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, ए की पावर माइनस k। ए क्या है, रिप्रेजेंट करने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का क्या है, तरीका है। इसके द्वारा आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेयर के आपका क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर। इतनी चीज के लिए थी। ओके, अब आपको इसका डिस्कशन करना है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए क्या है कि अगर ए की पावर आपकी 4 है और उसका इनवर्स आप निकालें, तो अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप क्या करें, पहले ए का इनवर्स निकाल लें, फिर उसकी पावर 4 ले लें, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपकी क्या है, प्रॉपर्टी है। अब इसका प्रूफ भी हमें डिस्कशन करना है। आइए तो देखते हैं प्रूफ क्या होगा। प्रूफ ओके, अब अभी हाल हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। ये जरूरी नहीं 2 मैट्रिक्स के लिए हो, अगर हमारे 3 मैट्रिक्स हैं तो भी अप्लाई होगा, 4 है तो भी अप्लाई होगा, और n है तो भी अप्लाई होगा। ओके, तो लेट अस हमने ए बी सी ऐसे ऐसे करके ए बी सी डी जेड तक हमारे क्या है, मैट्रिसेस है, और इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर, जेड इनवर्स एंड सो ऑन क्या हो जाएगा, डी इनवर्स सी इनवर्स इंटू और बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या कराना है, आपको पता है इन सारे वैल्यूज के, मतलब इन सारे वैल्यूज की पोजीशन पर आपको क्या पुट करा देना है, ए पुट करा देना है। ओके, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, लेट अस के टर्म, ठीक है ना, कितने बार है, के बार है, ठीक है ना, ए, और इसका होल इनवर्स। ओके, कितनी बार है, के बार, ठीक है ना, रिपीट होता है, ए इंटू ए इंटू ए इंटू, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, लेट अस इसे कितने टर्म्स हैं, के टर्म्स हैं, यहाँ पर लिख दिया। ओके, ए है, अब वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल लॉ लग जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स एंड सो ऑन। ए इनवर्स कितनी बार हो जाएगा, के टर्म्स इसमें भी होंगे। ओके, अब आप जानते हैं अगर लेट अस देखा जाए तो 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको क्या लग सकते हैं, 2 की पावर 3, क्योंकि ये कितने बार रिपीट हुआ, 3 बार। जितने बार कोई नंबर रिपीट हो उसकी पावर उतनी ही हो जाती है। तो यहाँ पर ए कितनी बार रिपीट हुआ, के बार, तो ए की पावर के का होल इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स कितनी बार रिपीट हुआ, के बार, तो ए इनवर्स का होल पावर के, और यही हमारा क्या था, हमें प्रॉपर्टी थी। यही प्रॉपर्टी आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, जो आपकी यहाँ पर प्रूव्ड हो गई। ठीक है ना, तो इन सारी प्रॉपर्टीज का आप प्रूविंग अपनी नोटबुक में लिख लें। ठीक है ना, ध्यान से। आइए अब हम प्रॉपर्टी नंबर 6 का डिस्कशन करेंगे कि प्रॉपर्टी 6 में हमें क्या करना पड़ेगा। ओके, आपकी ये प्रॉपर्टी कहीं भी नहीं मिलेंगी आपको एक साथ एक बुक में। ओके, आप चेक कर लेना, और ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, तो ध्यान से रहे, याद रखें नहीं, और इन प्रॉपर्टी का यूज़ कई बार कई क्वेश्चनों में डेवलप हो जाता है, तो ध्यान से इन प्रॉपर्टियों को आप सीख लें। अब आइए 6 प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स फाइंड करते हैं और उसका इन्वर्स निकालते हैं तो वो आपको क्या आता है, ए आ रहा है। इस प्रकार की प्रॉपर्टी आपने ट्रांसपोज में पढ़ी है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसका होल ट्रांसपोज, तो आपको रिटर्न में वही मैट्रिक्स मिल जाता है। डिस्कस की है कि नहीं की है, एज इट इज सेम हमारा इन्वर्स में फॉलो होगा, लेकिन प्रूविंग यहाँ पर कुछ डिफरेंट होगी। तो प्रूविंग के लिए आपने सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अ इन्वर्स क्या था,
कि एक प्रॉपर्टी थी कि ए किसी मैट्रिक्स में अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका क्या मिल जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको रिटर्न में मिल जाता है। इसी को आपको लेकर चलना है और ये प्रॉपर्टी आपको क्या करनी है, फॉलो प्रूफ करनी है। ओके, तो दोनों ओर क्या लेने पर, इनवर्स टेक करने पर, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। अब आपने एक और प्रॉपर्टी अभी हाल में पढ़ी, क्या पढ़ी, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, रिवर्सेबल प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पर इसे ए मानिए इसे बी मानिए, तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का होल इनवर्स और यहाँ पर ए इनवर्स इज इक्वल टू आई का इनवर्स, आपको क्या मिलेगा, आई ही मिलेगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स आपका क्या फाइंड होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही फाइंड होता है। अब चूंकि हमें तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तब क्या करें, तब क्या करेंगे हम, पोस्ट मल्टीप्लाई, ओके, मल्टीप्लाई बाय ए, ओके, ए का हम क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, तब क्या होगा, ए इनवर्स का होल इनवर्स, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई ए। ओके, तो ए आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अभी हर प्रॉपर्टी हमने देखी है, और ए का मल्टीप्लिकेशन अगर आई मैट्रिक्स में होता है तो आपको क्या मिल जाता है, ए ही मिल जाता है। किसी भी मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन आप किस में कराते हैं, ये तो आपका आई हो जाएगा, आई का फिर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में होगा तो रिटर्न में वही मिल जाएगा। ओके, और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो ए आ जाएगा। तो ए प्रॉपर्टी भी आपकी क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई। इसको भी आप इसका भी डेरिवेशन कर ले, ठीक है ना। इन प्रॉपर्टी को आप बहुत ध्यान से याद रखें। ओके, अब आपको मैंने प्रूविंग आपको बता दी है, अब केवल आपको रिजल्ट के तौर पे इसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। और कहीं क्वेश्चन में आए तो आपको अप्लाई करना है, उस टाइप के क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लेकिन अभी केवल आपको प्रॉपर्टीज क्लियर होना चाहिए। अब हम देखते हैं सेवंथ प्रॉपर्टी। सेवंथ प्रॉपर्टी हमारी क्या है, तो सेवंथ प्रॉपर्टी है इफ के ए का इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1/k ए इनवर्स। तो इजीली होगा, हम जानते हैं क्या कैसे, क्योंकि के क्या है, यहाँ पर एक स्केलर है, हमें पता है कि हमारा क्या है, एक स्केलर है। तो स्केलर बाहर निकल के एज इट इज क्या हो जाएगा, स्केलर का इनवर्स और ए का इनवर्स, ठीक है। इसे एज इट इज कर लेते हैं मेथड फर्स्ट, ठीक है ना, मेथड फर्स्ट। इसका एक और मेथड हम डिस्कशन कर लेंगे। तब स्केलर का इनवर्स लेट अस ये लिखा है 2 का इनवर्स, तो 2 का इनवर्स क्या होता है, 1/2। इसी प्रकार के का इनवर्स स्केलर है तो क्या होगा, 1/k, और ए इनवर्स, तो यही तो हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था, जो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसे एक और मेथड से हम क्या कर सकते हैं, प्रूव्ड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर a इंटू ए इनवर्स, तो के ए इंटू के ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, आई के। डेफिनेशन से इनवर्स की होगा कि नहीं होगा, हमने अभी हाल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, क्या करी थी कि ए का अगर ए इनवर्स में मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो आई मैट्रिक्स मिल जाता है, तो यही तो है। ओके, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, के ए और के ए का इनवर्स, तो आप क्या करें, के को बाहर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, I/k, के क्योंकि स्केलर है तो वहाँ पर पहुँच जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से ए को हटाना है, तो ए इनवर्स से दोनों ओर क्या कर दें, आप प्री मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो यहाँ पर ए इनवर्स और यहाँ पर ए इनवर्स। ओके, अब आप जानते हैं ए क्या हो जाएगा आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, वही मैट्रिक्स रिजल्ट में मिल जाएगा। और यहाँ पर ए इनवर्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा तो ए इनवर्स आपको आउटपुट मिल जाएगा, और यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसके दो मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है, इसको एज इट इज प्रॉपर्टी के तौर पे याद कर लेना है, ठीक है। अब आइए हम प्रॉपर्टी 8 को देखते हैं कि प्रॉपर्टी 8 में हमें क्या देखना है, ठीक है ना, प्रूव करना है। तो आइए अब हम प्रॉपर्टी 8 पर मूव करते हैं।
तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टी 8 क्या है। प्रॉपर्टी 8 है कि अगर कोई मैट्रिक्स आपका क्या है ऑर्थोगोनल है, तब उसका इन्वर्स और उसका ट्रांसपोज आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसका प्रूफ हम कैसे डिस्कस करेंगे? लेकिन सबसे पहले कंडीशन तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मैट्रिक्स आपका ऑर्थोगोनल कब होता है। तो मैंने इसका आपको डिस्कशन किया है। किस में किया था? ट्रांसपोज में मैंने आपको इसका डिस्कशन बताया था। क्या था कि अगर ए के साथ ट्रांसपोज आपका आई मिल जाए तो क्या होगा, वो मैट्रिक्स आपका क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। ओके, इसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो अब इसी के जरिए हम क्या करेंगे, हमारी प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। ओके, ऑर्थोगोनल की कंडीशन से। अब क्या होगा, दोनों ओर आपको क्या कराना है, ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन करा दें, तब आपका ए क्या हो जाएगा, आई बन जाएगा। आई बन गया इंटू ए का ट्रांसपोज और ए इनवर्स इंटू आई। अब आप जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन आपका क्या होता है, वही मैट्रिक्स मिल जाता है। तो यहाँ से ए ट्रांसपोज, यहाँ से ए इनवर्स, आपस में क्या होगा, इक्वल। तो याद रहे, अगर कोई मैट्रिक्स आपका क्या है ऑर्थोगोनल, ऐसा क्वेश्चन कई बार आपके मल्टीपल टाइप में आ जाते हैं। कैसे आएगा, दिया होगा इफ ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन, कंडीशन दी होंगी। अब आपके कई विकल्प दिए होंगे, उनमें से ए विकल्प आपको क्या करना होगा, ट्रू करना होगा। ओके, तो ध्यान रहे, इन प्रॉपर्टीज को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और कल या परसों की वीडियो में हम इसके कुछ एक क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, फिर तो बाकी इसके क्वेश्चन कई डीपीपी सेशन चलेंगे आपसे इससे रिलेटेड, लेकिन अभी इसके थ्योरी पोर्शन को हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या है, इसको भी समझ लीजिए। नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या है, लिखा है कि ए बी का होल इनवर्स मे बी इक्वल टू ए इनवर्स और बी इनवर्स। अब बोलेंगे आप कि अभी तो कह रहे थे कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, लेकिन अब बोल रहे हैं कि ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। ये क्या है लोचा, इसमें क्या लोचा है? तो इस लोचे को आइए समझते हैं क्या है। देखो, ये जो प्रॉपर्टी है ए 100% ट्रू है, मतलब हर केस में ऑलवेज ट्रू। कभी भी आप अप्लाई कर दें तो हमेशा ये क्या होगी, ट्रू होगी। लेकिन जो ए प्रॉपर्टी है, ए केवल 10% केस में क्या होती है, ट्रू होती है। बाकी की 90% केस में ये फॉलो नहीं होती। ओके, तो इसीलिए क्या है अप्लाई शब्द क्या है, मे बी। कॉन्फिडेंस नहीं है, मे बी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं कि कभी नहीं हो सकता। कुछ एक केस ऐसे होते हैं जहां पर ए बी का होल इनवर्स आपका ए इनवर्स बी इनवर्स के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो आपको एज इट इज ऐसा भी नहीं पढ़ना है कि ए तो इसके इक्वल कभी ही नहीं होता, ऐसा भी नहीं पढ़ना। आपको होता है, कुछ एक केस में ए इक्वल भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा होता है। ठीक है ना, लेकिन कुछ एक केस में ए इक्वल होता है। लेकिन जो ए प्रॉपर्टी है, ए हमेशा होती है, ऑलवेज ट्रू प्रॉपर्टी है। ओके, तो याद रहे इस प्रॉपर्टी को। ठीक है ना, इस कंडीशन को आपको याद रखना है। ओके, ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है। ओके, आइए अब देखते हैं हम हमारी 10th प्रॉपर्टी और इस लेक्चर की हमारी लास्ट प्रॉपर्टी। इसके बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारा सेशन क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो 10th जो आपका क्या है प्रॉपर्टी है, वो क्या कहती है, देखिए कि एडजॉइंट ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए है हमारी प्रॉपर्टी, इसको क्या करना है, प्रूव्ड करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, आइए डिस्कशन करते हैं। ओके, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रहे, अच्छी प्रॉपर्टी है। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे, LHS टेक करते हैं। ठीक है, LHS टेक करते हैं कि ए इसके इक्वल क्या है और इसके इक्वल भी कैसे हो सकता है। ठीक है, ध्यान से देखें।
तो LHS में पहले मैं इसको टेक करूँगा, फिर इसको टेक करूँगा, इन दोनों को इसकी इक्वल प्रूव कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। तो क्या सबसे पहले आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, चूँकि A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, I। देन हम क्या करेंगे, इसी प्रॉपर्टी में A को रिप्लेस करेंगे एडजॉइंट ऑफ A से। ऐसा नहीं A इज इक्वल टू है, रिप्लेस कर रहे हैं हम, ठीक है ना, A की पोजीशन पे एडजॉइंट A को रिप्लेस कर रहे हैं। तो एडजॉइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A का होल इनवर्स इज इक्वल टू आपका क्या होगा, I होगा। ओके, अब आपको क्या करना है, दोनों ओर A का प्री मल्टीप्लिकेशन करा देना है, ठीक है, करा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A का होल इनवर्स इज इक्वल टू A इंटू I हो जाएगा। अब चूंकि आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसे हम क्या बोलते हैं, मास्टर प्रॉपर्टी। हमने कल इसका शायद डिटर्मिनेंट के या एडजॉइंट के में डिस्कस किया था, मास्टर प्रॉपर्टी। ओके, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ पर डिस्कस कर लिया था। क्या था मास्टर प्रॉपर्टी, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू I इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। ओके, तो A थी हमारी मास्टर प्रॉपर्टी, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, I, और I का मल्टीप्लिकेशन एडजॉइंट ऑफ A का इनवर्स इंटू A इंटू I। अब आप जानते हैं I का मल्टीप्लिकेशन किसी भी सॉरी यहाँ पर क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। तो यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I मिल गया। अब I मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन हो तो आपको क्या मिल जाता है, वही मैट्रिक्स रिटर्न में मिल जाता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A का होल इनवर्स, और इसका भी मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी में होगा तो रिटर्न में वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब A चूँकि स्केलर है तो इसका हम क्या करा देंगे, डिवाइड करा देंगे। तो एडजॉइंट A का होल इनवर्स इज इक्वल टू A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A हो जाएगा। अब हम देखेंगे किस तरह से, अब हम नाउ यहाँ पर LHS टेक करेंगे और वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर स्मॉल a का इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स स्मॉल b टेक करते हैं, आइए टेक कर लेते हैं, कैपिटल P का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ कैपिटल P अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल P। ये डेफिनेशन है किसकी, इनवर्स की। अब हम क्या करें, तो इसमें हम क्या करेंगे, चूंकि हमें A इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है एडजॉइंट ऑफ, तो क्या करेंगे, P को रिप्लेस कर देंगे किससे, A इनवर्स से। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो यहाँ से आपकी एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, A इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, सॉरी A इनवर्स, क्योंकि P की पोजीशन पे आपने क्या किया, A इनवर्स को लिखा। अब आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है, कल मैंने पढ़ाई थी आपको, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। A मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि A इनवर्स का डिटर्मिनेंट आपके रेसिप्रोकल होता है उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की। तो यहाँ पर आपका एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभी हाल हमने देखा क्या होता है, सॉरी, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A बिल्कुल क्लियर है, ओके, ठीक है, A इनवर्स यहाँ पर रहेगा, ओके, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा आपको चेक करना होगा, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। A इनवर्स से रिप्लेस किया हमने, हाँ, ठीक है। क्योंकि P को हमने किससे रिप्लेस किया, A इनवर्स से रिप्लेस किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A इनवर्स का होल इनवर्स। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर हो जाएगा A इनवर्स का होल इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी आपकी A अप्लाई होगी और एक प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर A अप्लाई होगी। ठीक है, तो लगा दे, तो A आपका क्या हो जाएगा, A, और या आपका 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे 1 दे दीजिए,
इसे 2 दे दिए तो फ्रॉम 1 and 2 आपका ए प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो 10 प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ओके, तो ध्यान से इन प्रॉपर्टी को आप याद कर लें, रिवाइज करते रहें। ठीक है, और लिख लिख कर आप इसको नोट कर लें। ठीक है, तो आइए अब हम इस एक क्वेश्चन के साथ इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हम एक क्वेश्चन भी इसको पर ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है एक कि एक आपको मैट्रिक्स दिया है 2/2 का, क्या है 2 3 5 एंड -2। ओके, ठीक है, प्रूव करना है आपको A इनवर्स इज इक्वल टू 1/90 इंटू A। इसको आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। अब कैसे करें, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, A इनवर्स, तभी तो प्रूफ होगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका डिस्कस करते हैं। तो A का इनवर्स निकालने के लिए, A इनवर्स निकालने के लिए आपको वैल्यू किस किस की चाहिए, एडजॉइंट ऑफ A एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A आपका क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन करें तो -4 -15, तो क्या मिला आपको -19 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपका क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब मैंने एडजॉइंट A की आपको क्या समझाई थी, एक ट्रिक बताई थी, किसके लिए, 2/2 के लिए। तो डायरेक्ट हम ट्रिक को अप्लाई करेंगे। एक मेथड जनरल मेथड होता है जिसमें आप कोफैक्टर निकाले, यहाँ पर मैं ट्रिक को अप्लाई करता हूँ। क्या होगा, इन दोनों की पोजीशन को क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें। तो -2 एंड 2, और इन्हें वहीं रहने दें, केवल इनके साइन आपस में क्या कर दें, चेंज कर दें। तो ए आपका क्या आ गया, एडजॉइंट ए। ओके, अब आपका इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स एडजॉइंट ए में डिवाइड आपको किससे करना है, डिटर्मिनेंट से करना है। तो -2 -3 -5 2। अब -1 का अंदर क्या करा दें आप, मल्टीप्लिकेशन करा दें, ये बाहर है, अंदर मल्टीप्लिकेशन करा दें। तो ईच एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ए प्लस का ए बी प्लस का ए प्लस का ए माइनस का। आप देख सकते हैं ए हमारा क्या लगा, ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/90 इंटू ए। यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो इस लेक्चर में मैंने आपकी जितनी भी इनवर्स से रिलेटेड प्रॉपर्टी हो सकती थी, उन सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर दिया है, डिस्कस कर दिया है। और अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए आप इन सभी वीडियो को ध्यान से देखकर सारी प्रॉपर्टी को याद कर लें, अपने किताब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, और अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहनें और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से गुड बाय।